गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में आपका ये भाई, आपका ये दोस्त आपको क्लास 10 के एक्सरसाइज 3.6 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसी का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला है। इस क्वेश्चन में हमें दो समीकरण दिए गए हैं। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि पहले हमें इन दोनों समीकरण को रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है और फिर इसे हल करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, हुआ के डायरेक्ट इन दोनों समीकरण को बिना रैखिक में बदले डायरेक्ट कोई ना कोई विधि लगा के इसे हल कर देते हैं, जो कि सरासर गलती है। बुक में चिल्ला चिल्ला के ये बात कहा जा रहा है कि इन दोनों को पहले हमें रैखिक समीकरण में बदलना है। अब आप बकवा रहे होंगे कि रैखिक समीकरण क्या होता है। तो रैखिक समीकरण कोई बड़ा चीज़ नहीं है, मैं आपको इसे समझा देता हूँ। देखिए, अगर किसी भी समीकरण में चर का घात 1 हो, किसी समीकरण में अगर चर का घात 1 हो तो उस समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहेंगे। जैसे समझ लीजिए, देखिए 5x + 3y = 2, 5x + 3y = 2। चर इसमें x और y है, x का घात 1, y का घात 1, तो चर का घात इसमें 1 है, तो इसका मतलब ये एक रैखिक समीकरण है। लेकिन देखिए यहीं पे अगर कोई लिख दे कि 5x का पावर -1 + 3y का पावर -1 = 2, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें जो चर है ना, इसका पावर -1 है। तो रैखिक समीकरण का मतलब चर का पावर 1 होना चाहिए। आगे ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में एकदम टकाटक। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को हम रैखिक समीकरण में बदल देंगे। किसमें? रैखिक समीकरण में। कैसे बदलेंगे रैखिक समीकरण में, आइए देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, आखिर मुझे कैसे पता चला कि ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण नहीं है? मैं भोजपुरी फिल्म का हीरो थोड़े हूँ कि सारा क्लाइमेक्स मुझे शुरू में बता दिया गया है कि आगे ये होगा। नहीं ना, हम लोग मैथ बना रहे हैं, तो पूरा इसमें लॉजिक चाहिए ना। तो देखिए लॉजिक क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो हमारा पहला समीकरण है ना, ये जो पहला समीकरण है, इसको अगर हम सही तरीके से लिखें ना, तो एक्चुअल में ये लिखाएगा 2x का पावर -1 + 3y का पावर -1 = 2। आप इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। अब देखिए, अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, देखिए इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो आपको मिल जाएगा 1/2x + 1/3y = 2। ठीक है, तो आप इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो आप अपने से बताइए, ये भले समीकरण देख के आपको पता नहीं चल रहा है कि ये रैखिक है कि नहीं, ये तो देख के आपको पता चल जा रहा है ना कि ये रैखिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण हमें दिया गया है, ये रैखिक समीकरण है ही नहीं। तो पहले इसे हम रैखिक में बदलेंगे। कैसे रैखिक में बदलेंगे, आइए समझते हैं। पहले आइए इसको उतार लेते हैं। यहाँ पे ये है 1/2x जोड़ 1/3y = 2। पहले क्या करेंगे, हम 2x और 3y का लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम आप लोगों को निकालना आता होगा। 2x और 3y का लघुत्तम हो जाएगा 6xy। अब 2x से 6xy में भाग देंगे तो देखिए x से x खत्म हो जाएगा, तो इधर 6y बचेगा, और 2 से 6y को भाग देंगे तो 3y मिलेगा। तो यहाँ लिख दिए हम 3y जोड़ 3y से भाग देंगे 6xy में, तो देखिए y से y खत्म हो जाएगा, और 3 दूनी 6, मतलब यहाँ मिलेगा हमें 2x। तो यहाँ लिख देंगे 2x, और बराबर में तो इधर 2 पी के पड़ा ही है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, मस्त मौला है एकदम। अब यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इसके नीचे 1 डाल देंगे। अब गुनियाइए, देखिए 3y जोड़ 2x को अगर 1 से गुना करेंगे ना, तो हमें मिल जाएगा 3y जोड़ 2x, और बराबर 2 में 6xy से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 12xy। अब दिक्कत ये है कि देखिए इधर तो ठीक है, इधर वाला काम गड़बड़ा गया है, x भी आ गया है, y भी आ गया है, तो किसी एक को हटाना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए अगर इसको हम xy से भाग दे दें, इसको अगर हम xy से भाग दे देंगे ना, तो xy से xy कट जाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि 3y + 2x जो है ना, ये बराबर है 12xy के। तो अगर आप जो इसमें कुछ छेड़छाड़ कीजिएगा ना, तो खिसिया जाएगा, कहेगा कि अगर आप इसको छेड़ रहे हैं तो हमको भी छेड़िए। ठीक है, तो इसको अगर 12xy को अगर 12xy में अगर हम xy से भाग देंगे, तो इसमें भी हमें xy से भाग देना पड़ेगा। तो आइए इसमें भी दे देते हैं xy से भाग, तो यहाँ भी xy और यहाँ भी xy। आप चाहे तो इसके नीचे एक स्टेप लिख सकते हैं कि दोनों तरफ xy से भाग देने पे। अब देखिए ये जो y है ना, इस y को कटा देगा, ये x इस x को कटा देगा, और यहाँ ये xy को कटा देगा। अब अंत में जरी पूंजी हमारा क्या बचा, तो ऊपर 3 और नीचे x, ऊपर 3 और नीचे x, प्लस ऊपर 2 और नीचे y, ऊपर 2 और नीचे y, और बराबर में इधर 12। अब देखिए अभी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ, अभी भी ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब हम क्या करेंगे, आप समझिए इसको। अब हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा आप इसको समझ लीजिए। यहाँ से कुछ हम अलग करेंगे, कुछ तूफानी करेंगे हम लोग, ऋतिक रोशन की तरह।
ये 3/x है ना, ये 3/x है ना, इसको आप गौर से देखिए। यहाँ हम क्या करेंगे, हम अपने मन से मान लेंगे कि 1/x जो है ना ये u के बराबर है। आप चाहे तो 1/x को a b c किसी के बराबर मान सकते हैं। क्यों मैं मान रहा हूँ थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। अब मैं अपने मन से मान लूंगा कि 1/y जो है ना ये v के बराबर है, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों मान रहा हूँ आप समझ लीजिए। देखिए ये 3/x है, 2/y है और बराबर में 12 है। 3/x को लिख सकते हैं 3 गुना 1/x प्लस 2/y को लिख सकते हैं 2 गुना 1/y। ये तो इधर 12 है ही। अब देखिए फायदा क्या होगा, 1/x को हमने u मान लिया ना, तो अब ये हो जाएगा 3u। क्या हो जाएगा 3u। 1/y को भी माना ना, तो अब ये हो जाएगा 2 भी, ठीक है। तो अगर ये हमें 3u मिल गया, ये 2 भी मिल गया, तो अब तो हमें रैखिक समीकरण मिल ही गया। कि क्योंकि अगर आप लिखिएगा, देखिए अगर आप लिखिएगा 3u जोड़ 2 भी, तो इसमें चर क्या है, u और भी, चर का घात क्या है 1 है। इसका मतलब ये एक रैखिक समीकरण है। तो यही काम अब हम करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने माना कि 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। अब इसको अगर हम अच्छे से लिखे तो यहाँ तो 3 है, तो चलिए 3 ज्यों का त्यों 1/x के जगह पे क्या लिखेंगे, u लिख देंगे, प्लस ये है 2 ज्यों का त्यों 1/y के जगह पे भी लिख देंगे। अब बराबर में क्या है 12, तो यहाँ हम 12 लिख देंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब यही ओरिजिनल में हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। ओरिजिनल में हमारा समीकरण 1 यही होगा। अब 1 को तो हमने सुधार दिया, और आइए इसको सुधारते हैं। अब इसका झोटा पकड़ के इसको सुधारते हैं। तो ये है 1/3x प्लस 1/2y बराबर में इधर है 13/6। बट्टा पर का जोड़ घटाव निकालिए। देखिए 3x और 2y का पहले लघुत्तम निकालेंगे तो 6xy। अब 3x से भाग देंगे 6xy में, तो x से x धड़ाम खत्म हो गया। 3 से 6y को भाग देंगे तो 3 दूनी 6, हमें 2y मिल जाएगा। तो यहाँ 2y जोड़ 2y से 6xy में भाग देंगे तो y धड़ाम हो जाएगा। 2 से 6x में भाग देंगे तो 3x मिल जाएगा। अब बराबर में तो इधर 13/6 रंग कर ही रहा है। अब देखिए तिरछा तिरछे गुना कीजिए। 2y जोड़ 3x में 6 से गुना करेंगे, तो पहले ऐसे लिख दीजिए, थोड़ा सिस्टमेटिकली लिख दीजिए कि इसको भी अच्छा लगे कि नहीं मेरा आदर हो रहा है। 13 में गुना करेंगे 6xy से, गुनिया देंगे। देखिए 6 में 2y से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12y, प्लस 6 में 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18x, बराबर में 13×6 78xy हो गया। अब xy को यहाँ से हमें हटाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ xy से भाग दे देंगे। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ xy से भाग देने पे। तो चलिए यहाँ हम xy से भाग दे देंगे, यहाँ भी हम xy से भाग दे देंगे, और यहाँ भी हम xy से भाग दे देंगे। अब y से y खत्म हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, xy से xy खत्म हो जाएगा। अब जरी पूंजी हम लोगों का क्या बचा, तो ऊपर 12 और नीचे x, तो यहाँ लिखेंगे 12/x प्लस ऊपर 18 नीचे y, तो यहाँ लिखेंगे 18/y बराबर में ऊपर क्या बचा हमारे पास, यहाँ तो ऊपर सिर्फ और सिर्फ 78 ही बचा है। अभी भी देखिए रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है। तो अब फिर वही काम करेंगे, 12/x को लिख सकते हैं ना 12 गुना 1/x, प्लस 18/y को लिख सकते हैं 18 गुना 1/y, बराबर में इधर 78 है। अब देखिए यहाँ 12 ज्यों का त्यों 1/x को याद कीजिए पहले वाला बतिया। 1/x को हम u माने थे, तो यहाँ u लिख देंगे, प्लस 18 ज्यों का त्यों 1/y को हमने भी माना था, तो यहाँ भी हो गया। बराबर में तो इधर 78 पड़ा ही है। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है। क्यों रैखिक समीकरण है, देखिए ये u है भी है, u के पावर क्या है 1 है, v का पावर 1 है, मतलब ये एक रैखिक समीकरण है। 2 ठो रैखिक समीकरण हमको मिल गया। अब इन दोनों रैखिक समीकरण को हम क्या कर देंगे, हल कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसे मैं हटा देता हूँ। आइए पहले इन दोनों समीकरण को हम एक साथ लिख देते हैं, इन दोनों का भरत मिलाप करवा देते हैं एकदम एक साथ। तो पहला समीकरण है 3u प्लस 2v बराबर 12। 3u प्लस 2v आपको नहीं सुनाई दे रहा है ना, 3u प्लस 2v बराबर 12, ये पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है 12u प्लस 18v बराबर 78। 12u प्लस 18v बराबर 78।
अब आइए इसको सॉल्व ही आते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं। ये है समीकरण फर्स्ट, ये है समीकरण सेकंड। तो विलोपन विधि का प्रयोग में हम क्या करते हैं, किसी एक पद को गायब करते हैं। तो यहाँ से आइए भी वाले पद को गायब कर देते हैं। तो भी वाले पद को गायब करने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण फर्स्ट में 18 से गुना करेंगे और सेकेंड में 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट गुना 18 और सेकेंड गुना 2 करने पर, समीकरण फर्स्ट गुना 18 और सेकेंड गुना 2 करने पर। चलिए आइए अब गुनियाते हैं। समीकरण फर्स्ट को गुनियाएंगे 18 से, तो 3u में 18 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 तियाँ 54u प्लस 2 भी में अगर 18 से गुना करेंगे तो 36 भी। अब बराबर, अब देखिए 12 में 18 से गुना करना है। तो आइए यहाँ कर लेते हैं 18 में 12 से, 18 दूनी 36, 18 एकम 18, 6 8 3 11 की 1 1 1 2। चलिए 216 बहुत जल्दी आ गया, यहाँ लिख लेंगे 216। अब देखिए यहाँ हमें मिला 54u प्लस 36 भी बराबर 216। अब नीचे वाले को 2 से गुनियाएंगे, 12u में 2 से गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा 24u प्लस 18 भी में 2 से गुना करेंगे तो 36 भी बराबर 78 में 2 से गुना कीजिए तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15। अब देखिए हमने गुना वाला तो काम कर दिया। अब यहाँ से 36 भी और 36 भी को हमें गायब करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को अगर घटा देंगे ना तो 36 भी यहाँ से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटाएंगे। तो इसे भी हमें लिखना होगा, तो इसके लिए एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, यहीं पर हम माइनस का चिन्ह दे देंगे, यहीं पे हम माइनस का चिन्ह दे देंगे। इसीलिए मैंने यहाँ थोड़ा सा जगह छोड़ा था। अब क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट में 18 से गुना करेंगे, सेकंड में 2 से गुना करेंगे और समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। तो आइए अब घटाते हैं। तो अब घटाने के लिए मैंने आपको बताया था कि नीचे जो संख्या होता है ना, उसका जो चिन्ह होता है उसका उल्टा लिखते हैं। 24u के पहले कुछ नहीं है तो प्लस है, प्लस का उल्टा माइनस। अब ये प्लस 24u नहीं रहा, माइनस 24u हो गया। गदा जन्म छूट गया, जन्म बदल गया इसका। देखिए ये प्लस है ना तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब माइनस 36 भी हो गया, ये प्लस 36 भी नहीं होगा। अब ये है हमारा प्लस 156, तो यहाँ प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा। अब ये हो गया माइनस 156। अब आइए इसको हम हल कर देते हैं। तो 36 भी और 36 भी खत्म हो जाएगा। अब 54u माइनस 24u को हल करेंगे, मतलब 54 में से 24 को अगर हम घटाएं तो 4 में से 4 गया 0 और 5 में से 2 गया 3, मतलब यहाँ मिल गया 30। अब बराबर का चिन्ह दे देंगे। यहाँ देखिए 216 में से 156 को घटाएंगे तो 6 में से 6 घटेगा तो 0, 1 में से 5 नहीं घटेगा तो हर्षिलिया ले लेगा, 11 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 6 और 1 में से 1 गया 0, मतलब 60 मिलेगा। अब देखिए यहाँ छूट गया है, यहाँ u रहेगा। देखिए यहाँ 4 में से 4 गया 0, 5 में से 2 गया 3, तो ये 30 हो गया। और दोनों में u है तो यहाँ u हो गया, तो 30u बराबर हो गया 60। अब यहाँ से अगर हम u का मान निकालें तो u बराबर हो जाएगा 60/30। सॉल्व करें तो 30 दूनी 60, माने u बराबर हमको मिल गया 2। अब हम क्या करेंगे, u का मान चाहे तो समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हैं, सेकंड में भी रख सकते हैं, दोनों ही जगह से हम v का मान निकाल सकते हैं। तो आइए अब v का मान हम लोग निकाल लेते हैं। तो v के लिए क्या करेंगे, यहाँ पहले इस चीज़ को लिखेंगे कि u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, u का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है आइए देख लेते हैं। समीकरण फर्स्ट हमारा है 3u प्लस 2v बराबर 12, 3u प्लस 2v बराबर में 12। अब यहाँ पे 3 ऐसे चाहे तो आप एरो बना दीजिएगा, 3 ज्यों कहते हैं। u बराबर क्या है, 2 है तो यहाँ 3 गुना 2 लिखेंगे, अब प्लस 2 भी ज्यों कहते हो, अब बराबर में 12। अब इसको हल कर देंगे तो 3 दूनी 6 अब प्लस 2 भी ज्यों कहते हो, अब बराबर में इधर 12। अब 2 भी को अगर यहाँ से बाहर निकाल दें तो 2 भी बराबर हमें मिल जाएगा 12 ज्यों कहते हो, 6 इधर से उधर जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। तो 2 भी बराबर हमें मिल गया, 2 भी बराबर यहाँ से मिल गया 12 - 6 बराबर 6। भी को अगर बाहर खींच लेना तो 2 जो है हहुआ के 6 के नीचे चला जाएगा, तो यहाँ से भी बराबर लिखेंगे 6 बटा हहुआ के 2 नहीं 6/2, तो ये हो जाएगा 2 3 6, तो भी बराबर हमें मिल गया 3। तो भी बराबर 3 मिला, u बराबर 2 मिला। तो यहाँ पे हमें v या u का मान थोड़े निकालना है, समीकरण जो भी हमें दिया था वो x y के रूप में दिया था ना, तो x y का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे x y का मान, देखिए यहाँ दिया है ना कि 1/x बराबर u, यहाँ है 1/x बराबर u, ठीक है।
तो यहाँ लिखेंगे 1/x बराबर u का वैल्यू कितना आया है 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब यहाँ से अगर हम x को बाहर खींच दे तो 2 हुआ के 1 के नीचे चला आएगा तो 1/2 हो जाएगा, माने x बराबर हमें मिल गया 1/2। अब यहाँ है 1/y बराबर v, तो यहाँ लिखेंगे 1/y बराबर v। अब देखिए यहाँ पे 1/y तो ज्यों का त्यों हो गया, 1/y ज्यों का त्यों हो गया बराबर v कितना आया है हम लोगों का, तो हम लोगों का v आया है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। तो 1/y बराबर हमें मिला 3, इसके नीचे हम अपने मन से 1 डाल देंगे। अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे और 3 में y से गुना करेंगे। तो 1 में 1 से गुना कर देंगे, मैं इधर साइड में आपको बता देता हूँ, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा बराबर 3 में y से गुना करेंगे ना तो 3y हो जाएगा। तो 1 बराबर 3y, यहाँ से y को अगर हम बाहर खींचे तो 3 1 के नीचे चला आएगा, तो y बराबर हो जाएगा 1/3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमें x का जो वैल्यू था, x का जो हमें वैल्यू था वो मिला 1/2 और y का वैल्यू मिल गया 1/3। इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था इसे हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे की वीडियो में इसी का हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व